क्या आप जानते हैं इस्लाम की पहली अजान किसने दी थी? ये कहानी है उस शख्स की जिसकी आवाज आज भी दिलों में गूंजती है। आइए जानते हैं हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु की रूहानी दास्तान। हजरत बिलाल का जन्म हबशा वर्तमान इथोपिया में 578 ईस्वी के आसपास हुआ था। हजरत बिलाल का रंग काला था, लेकिन दिल पाक। जब हजरत बिलाल छोटे थे, तब उन्हें पकड़कर गुलाम बनाकर मक्का लाया गया। वहां उन्हें उमैया बिन खलफ, मक्का का एक बहुत ही कठोर शख्स, ने खरीद लिया। उमैया बिन खलफ ने उन्हें दिन रात जानवरों से भी बदतर हालात में काम में झोंक रखा था, जहां ना उन्हें इंसानी हक मिला, न कोई रहम की नजर। वो एक इंसान थे, मगर उनके साथ ऐसा सुलूक किया गया जैसे उनकी जान की कोई कीमत ही न हो। हजरत बिलाल के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया जब इस्लाम की शुरुआत हुई। इस्लाम की शुरुआत में हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु उन पहले लोगों में थे जो नेक और दयालु लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। जब उन्होंने हजरत बिलाल की सच्चाई, ईमानदारी और फितरत को देखा, तो उन्हें इस्लाम की दावत दी। हजरत बिलाल ने जब यह सुना कि अल्लाह एक है, कोई उसके बराबर नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के दिल से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब यह बात उमैया बिन खलफ को पता चला कि हजरत बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उसने उन्हें बेइंतहा सताया, तपती रेत पर लिटाया, सीने पर पत्थर रखा, मगर उनकी जुबान से बस एक ही आवाज आती, अहदुन, अहद, अहदुन, अहद, यानी अल्लाह एक है। जब हजरत अब्बू बकर ने देखा कि हजरत बिलाल पर कितनी जालिमियत से जुल्म किया जा रहा है, तो उन्होंने उमैया से सौदा करके उन्हें आजाद करवा लिया। यही वजह है कि हजरत अब्बू बकर को आजाद करने वाला कहा जाता है। आजादी के बाद हजरत बिलाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी हो गए। वो हमेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, उनकी खिदमत करते और उनके साथ सफर करते। जब मदीना में मस्जिद नबवी की तामीर पूरी हुई, तब मुसलमानों को नमाज के लिए जमा करने का कोई खास तरीका नहीं था। लोग अपने वक्त पर आ जाते थे, लेकिन एक मुकम्मल ऐलान या बुलावा नहीं था। कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि जैसे यहूदियों के पास शंख और ईसाइयों के पास घंटियां हैं, वैसे ही हमें भी कुछ करना चाहिए। मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार करने को कहा। एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्न जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रात ख्वाब में देखा कि एक शख्स उन्हें अजान के अल्फाज सिखा रहा है। उन्होंने सुबह सुबह आकर वह ख्वाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। उन्होंने फरमाया, ये ख्वाब हक है, अब्दुल्लाह, इन अल्फाज को बिलाल को सिखाओ ताकि वो अजान दें, क्योंकि उनकी आवाज बुलंद और रूहानी है। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जैद रजियल्लाहु अन्हु ने उन्हें अजहान के अल्फाज सिखाए, तो उन्होंने बहुत जल्दी याद कर लिए थे, क्योंकि उनका दिल और जुबान दोनों अल्लाह के जिक्र में रचे बसे थे। इसलिए अल्फाज दिल में उतरते चले गए। इसलिए कहा जाता है कि हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने उसी दिन या बहुत जल्द ही मस्जिद ए नबवी की छत से पहली अजहान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु। उनकी आवाज़ों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों को नम कर दिया और मदीना की फ़िज़ा को रूहानी नूर से भर दिया। इस तरह वो इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। लेकिन आप उन्हें केवल मुअज्जिन न समझें, वे इस्लाम के एक बहादुर सिपाही भी थे। उन्होंने बद्र की जंग, उहुद की जंग और खंदक की जंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमेंट करें पार्ट 2 के लिए, जिसमें हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।